तो अभी अभी मैं बस स्टैंड आया हूँ अखिलेश महाराज के दुकान। ये अखिलेश महाराज का दुकान है और ये अखिलेश महाराज का पुत्र है। और मैं अभी तुरंत इससे पूछा कि यार तू नए साल में कहाँ गया था, तो बताया कि मेरे पापा मेरे को झूठ बोल के पवन के घर में छोड़ दिए थे और मेरे पापा, मेरी मम्मी और इसकी बहन, ये तीनों जो है सामने शायद कहीं पेमला मंदिर है वहाँ पे पिकनिक मनाने चले गए थे। यहाँ बैठ ना, कुछ बताना मेरे को उस विषय में। अब मेरे को तू ये बता, तेरे को किस किस टाइप का प्रताड़ना झेलना पड़ा तेरे पापा का जो कर्म किए तेरे साथ। जो नया साल होता है, साल में एक बार नया साल आता है, इंसान जो है कितनी सारी उम्मीदें बांध के रखता है ना नए साल के दिन, तो उस उम्मीद के हिसाब से तू नया साल चालू करूँगा सोचा था। तो तेरे पापा क्या चीज़ का तेरे को प्रॉमिस किए थे और कौन सा प्रॉमिस को पूरा किया और कौन सा प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तू अपनी दर्द भरी जो दास्तां है ना वो एकदम खुल के हम लोग को बताना, ठीक है? क्या क्या किए, क्योंकि मेरे को भी धोखा किए हैं 1 तारीख को, और तेरे को क्या धोखा किया तू बताइए। अखिलेश महाराज का ज्येष्ठ पुत्र है। मेरे को पापा वो पेमला मंदिर पिकनिक बनाने चले गए। हाँ। उसके बाद घर है ना, उसके बाद पापा को बोला कि मैं सुबह को मैनी नदी पे जाएंगे। हाँ। तो बोले कि वो पवन चाचा घर के पास कि हम लोग पवन तू भी चल, दोनों जन 8 बजे कल जाएंगे। उसके बाद फिर से ठग्गू बना के लेके नहीं गए। ठग्गू बना के लेके नहीं गए? हाँ। और ना सबको ठग्गू बना रहे हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचा था कि वो तेरे को भी ठग्गू बना देंगे यार। तू उनका खून है भाई, देख तेरे साथ भी ऐसा कर रहे हैं यार। चल ये सब घटनाएं तो जो घटी मान गया मैं। उसके बाद जब आ गए तेरे पापा, फिर उसके बाद तेरे पापा के आने के बाद तेरा क्या प्रतिक्रिया था उनके प्रति? उसके बाद पापा मेरे को सुला दिए। उसके बाद मोबाइल को भी वो देखने के लिए थे। तो जब तू मेरे को अभी कुछ देर पहले बताया कि तेरे पापा जब तेरे घर आया, जब तू फोन में उनका फोटो देखा, फोटो देखने के बाद तू अपने आप को रोक नहीं सका, काफी बौखला गया तो गुस्से के मारे, है ना? हाँ। तो फिर अपने पिता के साथ तू कैसा व्यवहार किया फिर? मैं पापा को बहुत परेशान किया। बहुत परेशान किया? हाँ। क्या क्या बोला? पापा कल मेरे को पिकनिक में जाना है मैनी नदी, आप लेके जाओगे कि? हाँ कल मैं तेरे को लेके जाऊंगा बोले। उसके बाद पक्का लेके जाऊंगा बोले। हाँ, वो 1 तारीख को बोले थे। हाँ 1 तारीख की रात को बोले थे। और आज कितना तारीख है? 3 तारीख है। हाँ। तो आज 3 तारीख होने के बाद देख, वो 1 तारीख के बाद 2 दिन और गुजर चुका है, लेके गए तेरे को? नहीं। देख कितना गलत कर रहे हैं ना। हाँ। तो अब तेरा क्या प्रतिक्रिया है? 1 दिन का आदमी बर्दाश्त कर सकता है, एक गलती बर्दाश्त कर सकता है, दूसरा गलती तू बर्दाश्त कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अब तू क्या करेगा तेरे पापा के साथ? बहुत मारूंगा। क्या? बहुत मारूंगा। किसको? पापा को। नहीं बेटा, पापा को नहीं मारते, उसको अच्छे से समझाना, ठीक है? कि पापा दुनिया में सब चीज करो लेकिन धोखा मत दो बोलना, समझ गया? क्या बोलेगा? पापा मेरे को सब दुनिया में धोखा मत दो। हाँ पापा, सब चीज अच्छी बात है, सब 2 शब्द मेरे को डांट दो, गाली दे दो, लेकिन मेरे को धोखे में मत रखो, क्योंकि आज जो कर्म आप मेरे साथ कर रहे हो वो अगर मैं कल के दिन आपके साथ करना चालू कर दिया तो आपको कैसा लगेगा बोलना, समझ गया? तब तेरे पापा को डर लगेगा। हाँ, तो हमारे अनमोल भाई की बहुत दर्द भरी दास्तां थी जो मैं आप लोगों के सामने बताया। तो और दूसरी चीज़ बात, मैं जस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आ रखा था कुछ देर के लिए, तो इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं पूछ बैठा कि भाई अनमोल क्या पोजीशन है, कैसा है तू, कैसा है, नया साल कैसे बनाया? तो अनमोल बस टूटे हुए स्वर में, झुके हुए शब्दों में, एकदम झुकी हुई नज़रों के साथ मेरे को बताया कि नया साल ताऊजी मेरा अच्छा नहीं गया। तब मैं जो है इसकी दर्द का कारण मैं समझना चाहा और ये सब बातें सामने आई। और दूसरी चीज़, अभी मैं यहाँ जो दुकानों में सामान है भाई, इतना क्वालिटी है इस लड़के में कि इस दुकान के सारे सामानों के बारे में इसको रेट जानकारी है। अखिलेश को भी उतना जानकारी नहीं होगा जितना इसको जानकारी है। तो एक इंसान जहाँ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ इस दुकान में अकेला, जहाँ पे यह मेरे आने के बाद ये अकेला था, इतने लोगों के सामने, इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़ के बीच में कितने ईमानदारी के साथ, इसकी उम्र देखिए मुश्किल से कितना साल का है यार तू? 7। हाँ 7 साल का एक लड़का कई प्रकार के बाहर से आने वाले ग्राहकों के साथ डील कर रहा है, बातचीत कर रहा है, सामान बेच रहा है, कुछ उम्मीदें रखता है वो, लेकिन उस उम्मीदों को कौन तोड़ रहा है? उसके पापा। तो उसके पापा को समझाया जाए और इसे इंसाफ दिलाया जाए ना यार, तेरे को घूमने ले जाया जाए।
अब मैं इसकी जानकारी बताता हूँ कि इसको कैसे, इस दुकान के सारे सामानों का रेट की जानकारी तो देखते हैं। तो अब मेरे को सामान सबका रेट बता। तो ये फ्रॉक कितने का है? 200 का है। और ये बीच वाला फ्रॉक कितने का है? 300 का। अरे वाह। और वो थैला कितने का है? वो हाँ, छोटा वाला 10 का है, बड़ा वाला 20 का। अरे वाह, फोल्डिंग वाला 20 का ना। और वो स्टॉल कितने का है? वो स्टॉल, हाँ, वो स्टॉल 100 रुपए का। अरे वाह। ये वाला रुमाल कितने का है? ये वाला 10 का। गुड। ये कितने का है? 300। नाइटी। अरे वाह। और ये चूड़ी वगैरह का भी तो ज्ञान होगा तेरे को। हाँ। और चूड़ी के विषय में कुछ बता मेरे को। काम से मैं गया हुआ था बस स्टैंड की तरफ और अचानक मैं अखिलेश की दुकान पहुंच गया, क्योंकि अखिलेश महाराज को कोई एक्सपोज करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। अचानक ही मैं उससे मिलने के बहाने वहां गया हुआ था, लेकिन वहां पे अकेला व्यक्ति जो अनमोल था, अखिलेश का लड़का था, वह दुकान को संभाले हुए था। और अचानक मैं उसके पापा के विषय में पूछ बैठा। तो जैसा कि मेरे साथ उसने किया था 1 तारीख को, जो धोखा दिया था जाने के मामले में, सेम वही कंडीशन वो बताना चालू कर दिया। तो बस हम दोनों की मानसिकता अचानक मिल गई, मेरा सोच तुरंत चेंज हो गया। मैं बोला कि अब जो है विषय को गंभीरता से लिया जाए। तो एक तरफ अनमोल इतने अच्छे से गंभीरता के साथ जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, और दूसरे तरफ अखिलेश तो यह जितना भी मैंने जो रिस्क लिया है अखिलेश महाराज के विषय में, वो सिर्फ अनमोल के लिए लिया है। तो अभी मैं हूँ अपने दुकान पे, बच्चे लोग भी है यहाँ पे। क्या 10 रुपए देना, मटर लाऊंगी। मटर लाएगी? ठीक है। क्या हिसाब? 1 मिनट, ये कुछ हिसाब किताब आ गया। सेंटरिंग प्लेट का मैं कर लेता हूँ। अब तेरा शेड्यूल बता कि तेरे को दिन भर में क्या क्या करना है। और इसका शेड्यूल इसलिए मैं बनाया हूँ क्योंकि ये फ्री फायर में अति कर रहा था। सुबह 9 से 10 क्या करेगा? दुकान में बैठूंगा। और उसके बाद दोपहर को 12 से लेकर 12:30 12 से लेकर 1:30 बजे तक कहाँ पे रहेगा? दुकान में। फिर 4 से लेकर 5 तक दुकान में बैठूंगा। 4 से लेकर 5 तक दुकान में बैठेगा? 5 साढ़े 5 तक। 4 से लेकर 5:30 तक दुकान। हाँ, कुल मिला के 4.5 घंटा तेरा दुकान में ड्यूटी आज से चालू। आज नहीं मतलब कल से चालू। आज से तो शेड्यूल बना है। और तुम लोग का? मैं तो खेलती नहीं थी फिर। हाँ, तुम लोग चुपचाप घर में अच्छे से रहोगे, ढंग से बदमाशी नहीं करोगे, समझ गए? मैं फ्री फायर डाउनलोड की थी एक बार। मार पड़ेगा फ्री फायर खेलोगे तो। आप भी एक बार फ्री फायर खेले? मैं सिर्फ एक बार खेला था, उसके बाद मैं कभी नहीं खेला। वो सब गलत चीज़ रहता है, दिमाग हाईजेक हो जाता है ये फ्री फायर गेम वगैरह से ज़्यादा खेलने से। और उसका ना चिड़चिड़ा। मैंने खेली हूँ। जो बहुत बड़ा हाँ, अरे उसमें क्या होता है जाना सर, उसके बाद इंसान चिड़चिड़ाना चालू करता है। उसके लिए किसी काम के लिए बोलते हैं तो समझ रहा है। मैं डाउनलोड ही नहीं की फ्री फायर। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि सौम्य को जो है बहुमत की आवश्यकता है। मैं सिर्फ अकेला बोल रहा हूँ तो ये नहीं समझ रहा है। आप बहुमत में बताइए कि फ्री फायर ज़्यादा खेलना उचित है क्या इसके लिए। तो आखिर उतने देर के बाद ये यहाँ पे मिल गया है इस स्थिति में। तो महाराज तेरे को डबल झटका मिलने वाला है तेरे इस कार्यकलाप का। नजरें झुका लेने से सच्चाई नहीं छुपता है महाराज। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सर्वप्रथम तो हम समय पर नहीं आ पाए। देख महाराज, वो आपने खेद व्यक्त कर रहा हूँ। वो दिन निकल चुका है, वो समय निकल चुका है, वो घड़ी निकल चुका है। क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो देख मैं तो तेरे को क्षमा कर दिया हूँ, लेकिन जो वास्तव में तेरे से जो जंगाया है ना, उसको तेरे को मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है महाराज। क्योंकि वह जो इंसान है, क्योंकि एक्चुअली महाराज को अभी तक पता नहीं है कि इसे वास्तव में जंगाया कौन है, तो वो तेरे को दिक्कत दे देगा नहीं तो कल के दिन महाराज। जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरे को अगर कोई क्लियर कर बता देते कि कौन से हमसे खपा है तो मैं उससे। तो तेरा भविष्य तेरे से नाराज हो गया है बे, तेरा भविष्य तेरे से नाराज हो गया है। भविष्य
नहीं, तेरे व्याकुलता का जो चेहरा महाराज का चेंज। किस टाइप का विषय है? वो वीडियो में देखना कल तू। तो लगभग अभी शाम के 6 बज चुके हैं। सामने पीपल पेड़ के नीचे हमारे बजरंगबली जी की मंदिर है और सुंदर सा भजन वहाँ पे चल रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इस जगह को देखकर ऐसा फील आ रहा है कि यह कोई हिल स्टेशन है। व्यक्तियों की संख्या काफ़ी कम है यहाँ पर। कि नीला नीला आसमान बहुत अच्छा लग रहा है और इन आसमानों पर जो भगवान का भजन चल रहा है वह मान के चलिए कि बिल्कुल सोने पे सुहागा, एकदम पवित्र सा महसूस हो रहा है। और यह पीपल का पेड़ और इस पीपल पेड़ के नीचे जो छोटी छोटी लाइटें दिख रही है एकदम मस्त चमक रही है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। C2 तो अभी मैं इस एप्पल मोबाइल का हमारे इस एप्पल मोबाइल का बैक वाला गार्ड लगवाया हूँ क्योंकि इसके बिना पकड़ने में थोड़ा सा डर सा महसूस हो रहा था। तो नया साल कैसे मनाया C2? ठीक है बना। फिर भी नए साल की कुछ यादें? हर किसी का नया साल के विषय में पूछ रहे थे। C2 से बिना पूछे हम लोग कैसे रह सकते हैं? हम भी गए थे, खूब एंजॉय किए, मज़ा आ गया। कब तक एंजॉय करें? मुरुक एंजॉय करते हैं। मुरुक जो तो C2 जो है बिकट एंजॉय किया है और अब उस पूरे एंजॉय का तो मेरे को बताएगा नहीं डिटेल में, बाकी एंजॉय तो किया है क्योंकि हम लोग के आसपास